इस बार मैं आया हूँ केरला, विच इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। और केरला का सबसे फेमस हिल स्टेशन है मुन्नार। यहाँ के टी गार्डन्स, मिस्टी रोड्स एंड सीनिक माउंटेन्स मुन्नार को सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं, एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देता है। इस एपिसोड में मैं मुन्नार के कुछ मस्ट विजिट और ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ऑन द वे मुझे डीएफ भी रिफिल कराना पड़ा, तो उसका भी रियल एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू इन दिस वीडियो। And I have received many comments regarding audio system upgradation in my last video. So I will share you those details as well. So let's start my solo road trip to Munnar. अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह का नाम है चिन्नाकनाल, दैट इज़ इन मुन्नार। एंड I started today from my friend's house कोयम्बटूर। चिन्नाकनाल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है जाने के लिए, सनराइज स्पॉट, वो है कोलुक्कुमलाई। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था वो कोविड के टाइम था और उस टाइम पे कोलुक्कुमलाई बंद था, तो मैं विज़िट नहीं कर पाया। मुन्नार 61 किलोमीटर्स, ऐसे रास्ते से 61 किलोमीटर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोची वाला रोड तो बहुत अच्छा है, पर कोयम्बटूर से मैं जब जा रहा हूँ तो ये पीछे वाला रोड है मुन्नार जाने के लिए, और ये रोड बहुत नैरो है। सो आई एंटर्ड केरला फ्रॉम तमिलनाडु। तो जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वो एकदम फॉरेस्ट के बीच में ही है। तो द सेम फॉरेस्ट नेम्ड अन्नामलाई नेशनल पार्क इन तमिलनाडु एंड चिनार नेशनल पार्क इन केरला, बट सीनरी एंड सराउंडिंग एवरीथिंग इज़ सेम। यहाँ पे गाड़ी रोकना भी अलाउड नहीं है, तो यू हैव टू कंटिन्यू ड्राइविंग। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर, बट या यू कैन सी द साइन बोर्ड्स दैट देयर आर लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स। ओनली यू कैन सी देयर पिक्चर्स इन द बैनर, बट इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी देम। सो दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप विद बोलेरो नियो। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हो। ऑन द वे इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट मुझे एक वाटरफॉल दिखा जिसका नाम है थुबानम वाटरफॉल्स, एंड देयर इज़ नो वे टू रीच नियर टू द वाटरफॉल फ्रॉम द रोड। तो आई सेंड माई ड्रोन टू हैव ए क्लोज लुक। द वाटरफॉल लुक्स अमेजिंग विद द बैकग्राउंड माउंटेन्स। Though it is the dry season, but waterfall was not dry at all. I was wondering how the view will be in the rainy season. तो फॉरेस्ट एरिया छोड़ के अब हम टी गार्डन एरिया पे आ गए हैं। अब साइड पे देखो, मतलब दोनों साइड पे नीचे ऊपर पूरा टी गार्डन है। ये रूट एराविकुलम नेशनल पार्क के एंट्री गेट से होते हुए गुजरता है, और इसी रास्ते पे आप वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोदी पीक को भी देख सकते हो, और साथ में मिलता है मुन्नार के कुछ सबसे ब्रेथटेकिंग व्यूज। वैसे ये वाले एरिया पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एयरटेल का नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा है। तो मे बी आफ्टर रीचिंग मुन्नार ओनली आई विल गेट द नेटवर्क। आई रीच्ड मुन्नार टाउन, पर चिन्नाकनाल यहाँ से अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। 200 meters, turn left onto National Highway 85. On the way, I stopped for a while at one of the famous viewpoint in Munnar, the Lokhadgaya viewpoint. यहाँ से एंडलेस स्ट्रेच ऑफ टी गार्डन्स दिखता है। ये रोड मुन्नार को कनेक्ट करने वाली हाईवे है। सो दिस रोड इज वाइड एंड देयर आर मेनी टूरिस्ट व्हीकल्स अलोंग द वे। सो गाइज आई रीच चिन्नाकनाल। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेक है बैक साइड पे। तो अभी वेदर थोड़ा हेजी हो गया है तो उतना अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है। तो आई एम स्टेइंग इन दिस होम स्टे। ऑन द वे आई जस्ट फाउंड ए होम स्टे। यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्ट्स और होटल है, पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मिनिमम मतलब 2000 पे जा रहे हैं। तो ये होम स्टे मुझे मिल गया। इट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़ पर नाइट। तो अगर यहाँ पे आप वर्केशन करने की सोच रहे हो तो फिर एयरटेल का सिम लाओगे तो उससे काम नहीं होगा। तो थैंकफुली ये वाले होम स्टे पे वाईफाई भी है, और वो वाईफाई काफ़ी अच्छा है, तो मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम आई एम यूजिंग। सो दिस इज़ Pioneer 6650 BT, जो 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और ये वाला जो फ्रेम है
बोलेरो नियो का। इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम फिट होता है। द मेन फीचर व्हाई आई एम यूजिंग दिस बिकॉज इट हैज़ वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। तो मेरा ब्लूटूथ से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं जब भी गाड़ी ऑन करता हूँ तो मेरा ये वाला स्क्रीन में आ जाता है जो मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे मुझे म्यूज़िक प्लेयर और एक मैप दिख जाता है। तो एक्चुअली मैं यही दो चीज़ है जो कार चलाते वक्त यूज़ करता हूँ। तो अनदर क्वेश्चन वाज वेदर ऑल द स्टीयरिंग कंट्रोल्स आर वर्किंग और नॉट। सो आप देख लो, इससे आप गाना चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हो रहा है। इवन यू कैन टेक कॉल्स ऑल्सो। दिस बटन इज वर्किंग नाउ। यूजिंग दिस यू कैन म्यूट एंड अनम्यूट। और ऐसे आप देखो, तो आप देख ही लिए हो। तो जब म्यूजिक प्ले कर रहा था तो मैं साइलेंस कर दिया क्योंकि वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो सारे स्टीयरिंग का जो माउंट्स है, जो कंट्रोल है, वो इसके साथ काम कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड। तो म्यूजिक सिस्टम मैं एक साथ सब कुछ अपग्रेड नहीं किया, मिनिमलिस्टिक अप्रोच था मेरा। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया कि मुझे लगा ये जो डोर है, फिर लंबा बड़ा वाला डोर है, तो वो जो मेटल शीट्स है वो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते वो काफ़ी ज़्यादा रेटलिंग साउंड आता है उससे, तो उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने क्या किया कि ये चारों डोर में फुल डैम्पिंग करवाया। तो मुरल का मैंने डैम्पिंग शीट यूज़ किया है और टोटल 4 डोर का मुझे एक्सपेंस जो खर्चा हुआ है वो है 10,000, क्योंकि टोटल 13 डैम्पिंग शीट लगा है और पर डैम्पिंग शीट 800 रुपीज़ के हिसाब से मैंने पे किया है। पहले आप डैम्पिंग करवाओ, करवाने के बाद आप देखो कि आपके स्पीकर का साउंड काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो गाड़ी में जो एग्जिस्टिंग OEM सिस्टम और स्पीकर्स है वो निप्पॉन कंपनी का होता है। अगर आप निप्पॉन कंपनी के वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि इंडिया में जितने भी गाड़ी सेल होता है सबका उन लोगों के साथ टाई अप है। तो जितने भी OEM स्पीकर्स आता है गाड़ी में, अगर वो मेंशन नहीं है कि वो कौन सी कंपनी का है, मतलब वो निप्पॉन का ही है। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि निप्पॉन के स्पीकर खराब है। तो हमारा जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज और इतना लंबा फ्रीक्वेंसी रेंज, और वो भी सेम स्पीकर से, तो ऑब्वियसली साउंड इसलिए नहीं अच्छा आता है। तो इसको अगर आप सेपरेट आउट कर दो डिफरेंट स्पीकर्स में, तो अगर आपके पास एक DSP या क्रॉसओवर है तो उससे आप क्या करोगे, जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है उसको आप कट करके सबवूफर में भेज दोगे और मिड और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो आप भेजोगे कंपोनेंट स्पीकर पे। कंपोनेंट स्पीकर फिर उससे जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो ट्विटर को भेज देगा और खुद मिड रेंज को प्ले करेगा। अगर आप एक ऐसा सेटअप करोगे तो आपका एग्जिस्टिंग स्पीकर बिलीव भी काफ़ी अच्छा साउंड करने लगेगा। ये जो पायनियर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें है बाय डिफॉल्ट DSP, इस पर आप क्रॉसओवर कर सकते हो। तो यही मैंने अपग्रेड किया है अपनी गाड़ी में साउंड सिस्टम। पीछे जो सबवूफर है वो है वेक्सट्रॉन का घोस्ट और वो एक एक्टिव सबवूफर है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये था, मैं आपका पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मिनिमलिस्टिक अप्रोच में जाओ, धीरे धीरे अपग्रेड करो और इसके बाद आपको लगे कि नहीं ये साउंड अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली बाद में आपके पास ऑप्शन होगा, आप स्पीकर चेंज करा सकते हो और एक एम्पलीफायर लगा दो तो आपका काम बन जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 4:30 बजे है और आई एम वेटिंग फॉर माई जीप। तो मैं अपनी गाड़ी लेके कोलुकुमालाई तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए जीप में जाना पड़ता है। तो मैं अकेला हूँ तो ऑब्वियसली शेयर जीप में जा रहा हूँ। जीप राइड का पूरा स्टोरी मैं आपको रिटर्न जर्नी में शेयर करूँगा। अभी आप वो देखो जो देखने के लिए हम यहाँ आए हैं, द सनराइज फ्रॉम कोलुकुमालाई व्यू पॉइंट। आज मौसम क्लियर है तो सनराइज एग्जैक्टली हैपन्स एट 6:45। The first glimpse of light slowly brought a soft golden glow to the mountain peaks. धीरे धीरे sunlight reached the valley and the Kolukumalai tea gardens. पूरा एम्बियंस इतना शांत, इतना मैजिकल था कि कुछ पल के लिए बस इसे देखते रह जाओ। सच में इट्स एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। तो दोस्तों कैसा था सनराइज? अभी भी आप देखो पीछे, अभी बहुत ब्राइट हो गया है वैसे, तो अभी वापस जाने का टाइम हो गया है क्योंकि हम लोग का जीप का वापस जाने का टाइम था 7, बट आई थिंक ऑलरेडी इट इज़ 7:30। आई डोंट नो वेदर आई विल गेट द जीप व्हेन आई विल गो टू द जीप स्टेशन। बट एनीवे जर्नी बहुत ख़तरनाक है। मतलब अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपके लिए और डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको कोई ग्रुप के साथ फिट कर देगा, फिर आपको जो वर्स्ट सीट है मतलब पीछे वाला एकदम लास्ट सीट आपको मिलेगा क्योंकि एक ग्रुप वो लोग पहले ही बैठ चुके होंगे और जो सीट बचा होगा उसी में आपको बैठना पड़ेगा। एनीवे तो अभी नीचे चलते हैं। वैसे दिस इज़ द हाईएस्ट टी प्लांटेशन इन इंडिया और मे बी इन द वर्ल्ड। तो हम टी प्लांट्स के बीच में से ही आए थे, बट उस टाइम पे इतना डार्क था कि ना तो मुझे कुछ दिखा और जैसा रोड का कंडीशन था ना आपको कुछ दिखा पाया। यहाँ पे जो जागुआर शेप है
मतलब जिसके लिए ये जगह फेमस है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे फ़ोटो खींचने के लिए। तो अलग से मैं जाके कुछ फ़ोटो तो खींचा नहीं, बट आपको दिखा देता हूँ कैसा था वो। और देखो अभी दिसंबर का सीज़न है और कितना अच्छा रोडोडेंड्रॉन हो रखा है यहाँ पे। वैसे पहाड़ों में, हिमालयाज़ में तो रोडोडेंड्रॉन मार्च अप्रैल के टाइम में होता है, पर यहाँ पे वो सेम सीज़न इस टाइम पे आ जाता है, जनवरी में। So I have talked to one of the Mahindra authorized service center regarding the DF. तो मेरा अभी एक वार्निंग आ रहा है DF का, तो बोल रहा है कि DF रिफिल कराना पड़ेगा, बट विदाउट रिफिलिंग ऑल्सो द कार कैन गो अराउंड 2100 किलोमीटर। बट द सर्विस सेंटर गाय व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज इन द हिली रीजन अगर ऐसा है कि गाड़ी आपका स्लोप पे है, तो ऐसा हो भी सकता है कि DF का लेवल कम है तो सेंसर DF डिटेक्ट ना कर पाए, और ऐसे सिचुएशन में गाड़ी हो जाएगा स्टॉप और फिर वो स्टार्ट भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी भी मैं स्लोप में ही जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा इशू आ गया तो पता नहीं रोड में फिर मैं क्या करूँगा। तो उससे बेहतर है कि मैं रिफिल कर लूँ 4-5 लीटर। ये जैसे पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे मतलब इतना अवेलेबल भी नहीं है, तो कोई भी मतलब इधर उधर पेट्रोल पंप से सस्ता वाला DF मैं एक्चुअली फिल कराना नहीं चाहता। तो इसलिए आई एम गोइंग टू महिंद्रा सर्विस सेंटर एंड दैट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, मीन्स 1 आवर जर्नी। वो पीछे देखो मुन्नार वाला हिल है, उससे प्लेन में आ गए हैं और लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया है। करंटली आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन 2 फील्ड्स। कितना बढ़िया लग रहा है। मैं तो जा रहा था मतलब मायूस होके कि अरे इतना दूर जाना पड़ रहा है DF फिल कराने के लिए, बट ये व्यू देखने के बाद मेरा मन खुश हो गया। सो आई हैड माई DF रिफिल्ड। जो DF का जो कैन है वो 3 तरीके का आता है, एक है 2 लीटर, एक है 6 लीटर, अनदर वन इज 10 लीटर। तो मैंने 2 करके 2 4 लीटर का फिल करवाया एंड इट कॉस्ट मी अराउंड विद टैक्स 513 रुपीज़। सो नाउ पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैं निकल पड़ा मुन्नार के और एक फेमस सनराइज स्पॉट टॉप स्टेशन की तरफ। ऑन दिस रूट देयर आर मेनी व्यू पॉइंट्स, और ये रूट का एक लंबा हिस्सा माट्टुपेट्टी डैम के रिजर्वर के बिल्कुल साथ साथ चलता है। एंड इफ यू रीच अर्ली यू कैन सी ए सॉफ्ट लेयर ऑफ मिस्ट ओवर द लेक, एंड यू कैन सी दिस ओनली इन द अर्ली मॉर्निंग। इस रूट पे काफ़ी सारे टी गार्डन्स थे जो सुबह के रोशनी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में ग्रीन कारपेट बिछा दिया गया हो। सो ये है टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट। आई एम एक्चुअली लिटिल बिट लेट। एक्चुअली ये सनराइज़ के टाइम पे आना चाहिए तो अच्छा व्यू आता है, मतलब दिस साइड। और यहाँ भी नीचे अगर क्लाउड होता है तो वो व्यू और भी अच्छा होता है, बट अभी हो नहीं रहा। यूजुअली जनवरी फरवरी इज़ द बेस्ट टाइम टू सी द क्लाउड्स बिलो, बट अभी वो सिचुएशन हुआ नहीं है, वेदर ऐसा नहीं है, इसीलिए वो क्लाउड अभी फॉर्म नहीं हुआ। तो एनीवे, अगर आप सनराइज़ के टाइम पे आओगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा। ऑन द वे बैक मैं और एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट इको पॉइंट पे रुका। दिस पॉइंट इज नेक्स्ट टू मुद्दाबेट्टी डैम रिजर्वर, और ये सेम लेक है जो मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग में दिखाया था। यूजुअल क्राउड 9 बजे के बाद ये जगह पे आते हैं, तो मेरा प्लान था टू कंप्लीट माई ट्रिप बिफोर दैट। So right now I am going to a place called Kalari Kshetra. दिस प्लेस इज अराउंड हाफ एन आवर जर्नी फ्रॉम मुन्नार सिटी। यहाँ पे इवनिंग में 2 शोज होता है। 5 से 6 बजे तक कथाकली डांस शो और 6 से 7 होता है कलरीपायट्टू मार्शल आर्ट शो। और अगर आपको मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। कलरीपायट्टू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स ऑरिजिनेटिंग इन केरला, और इस शो में दे शो सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस। शो स्टार्ट होता है दिया जलाकर और प्रेयर के साथ। फिर उसके बाद दे शोज वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स कॉम्बैट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिक्स एंड शोज।
फिर उसके बाद दे शो सम जिम्नास्टिक्स एंड सम एक्टिविटीज विथ फायर। To make it more interactive, they even called some spectators for some of their activities. तो अगर आप मुन्नार में हो तो दिस इज व्हाट यू शुडंट मिस। मुन्नार में 6 days वर्केशन के बाद नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न बैक टू होम। इट्स ए लॉन्ग जर्नी ऑफ अराउंड 1100 kilometers in a day from Munnar to Hyderabad, and which includes hilly terrain as well as Bengaluru traffic. तो अभी चलते हैं और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं कहीं और जगह पे, कोई और डेस्टिनेशन पे। बाय।